तो हेलो फ्रेंड्स, लेके आ गया हूँ एक ऐसे जोन के कट ऑफ जो काफ़ी डेंजर होने वाला है इस बार। भाई डेंजर की लिस्ट में आ रहा है टॉप 5 डेंजर्स में। काफ़ी हाई डिमांड चल रही थी कि भाई बेंगलोर के कट ऑफ लेके आओ, तो भाई मैं आज बेंगलोर के कट ऑफ लेके आ गया हूँ। ज़्यादा मुझे कमेंट्स नज़र आए थे कि भाई बेंगलोर के कट ऑफ बता दो, तो देखो भाई बेंगलोर वालों सुन लो यार। अब कोई कुछ भी कह रहा है, उस चीज़ की मैं कह नहीं सकता। भाई बेंगलोर रियलिटी में हाई रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपको कोई झूठा दिलासा दे रहा है तो झूठा दिलासा से कुछ नहीं होगा, बाद में जब रिजल्ट आएगा उसके बाद पछताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे एक आध नंबर एक्स्ट्रा ही होगी, लेकिन इससे बिल्कुल कम नहीं जाएगी। एक बार आप पूरा सुनिए, तब मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल्स की किस तरीके से हाई कट ऑफ जाएगी इसकी। देखो, सबसे पहले तो बेंगलोर की अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यूआर की पोस्टें कितनी हैं। तो यूआर की पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 640 पोस्ट है। उसी प्रकार एसटी की मैं बात करता हूँ तो 235 पोस्ट हैं। एसटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 118 पोस्ट हैं। ओबीसी की 204 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 74 पोस्ट हैं। और कुछ एक्स सर्विसमैन्स की इसमें मिला के 761 टोटल पोस्ट हैं। तो 761 पोस्ट के साथ में ये इसमें वैकेंसियाँ ना तो ज़्यादा कम है ना ज़्यादा हाई है, मतलब मीडियम वैकेंसी वाला जोन है। उसके बाद अपन अगर बात करते हैं कि भाई CBT 2 की कट ऑफ यहाँ पर कितनी लगी थी, तो मैं जनरल की बता दूँ, काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी भाई जनरल की। देखो, जहाँ पर जनरल की अगर ज़्यादा कट ऑफ जाती है ना, उससे माना जाता है कि भाई वहाँ की फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन भाई इस तरीके का कंपटीशन अब चल रहा है, जब आपने पहले रेलवे का हाल देख लिया इस साल में कि भाई कितनी हाई कट ऑफ रह रही है, तो उस हिसाब से अब आप देख लो यार, भाई काफ़ी बढ़ने वाली जनरल की। चाहे बेशक हाई कट ऑफ चली गई हो, लेकिन कम से कम 10 नंबर तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो मैं अगर बात करता हूँ जनरल की कट ऑफ की, तो 69.14 लगी थी जनरल की कट ऑफ। और अगर मैं एससी की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो 37.23 कट ऑफ लगी थी एससी की। उसके बाद में एसटी की कट ऑफ की अगर बात करता हूँ तो 28.01 लगी थी। और ओबीसी कट ऑफ की मैं अगर बात करता हूँ तो 57.44 लगी थी। और ईडब्ल्यूएस की लगी थी 40 पॉइंट कुछ। तो मैं अगर बात करता हूँ कि ये हमारी CBT 2 की कट ऑफ रही थी। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई CBAT के अंदर कितने कैंडिडेट बेंगलोर के अंदर से क्वालिफाइड हुए हैं। CBT 2 के अंदर जो क्वालिफाइड हुए हैं वो हुए 7.2 टाइम्स। तो 7.2 टाइम्स के साथ अगर इतने बंदे क्वालिफाइड हुए हैं तो वो और जोनों की तुलना में काफ़ी संख्या में ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैंने देखा है कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ से टॉपर्स जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं, मैंने माना है कि वहाँ से अगर साइको में 10% अगर अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, अगर ऊपर के आप 10% अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, तो भाई मैं बता सकता हूँ कि आपकी कट ऑफ एक मीडियम रह सकती है, वरना भाई बहुत हाई जा सकती है बेंगलोर की कट ऑफ। तो अगर 10% बंदे अनक्वालिफाइड हो रहे हैं ना, उसके बाद भी कट ऑफ बहुत जा रही है, इस चीज़ को आप सोच लेना। तो मैं बताता हूँ कि आपकी यूआर में क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ओबीसी के लिए क्या रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का पूरा जानते हैं अच्छी तरीके से। तो अगर 10% अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उस वो फिक्स है कट ऑफ, उसके बाद उससे कम नहीं जाने वाली बिल्कुल भी। तो यूआर की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो जिस भी भाई की 75 से लेके 77 क्वेश्चन हैं, अगर 10% अनक्वालिफाइड है तो भी मैं बता रहा हूँ 75 से कम कट ऑफ यूआर की नहीं लगने वाली। भाई अब आप चाहे कुछ ही मानिए, ये एक रियलिटी है जो भाई मुझे सच बोलना पड़ रहा है। अब आप अंधविश्वासों में डूब रहे हो तो भाई बिल्कुल डूबते रहो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके 75 से 77 क्वेश्चन जनरल के अंदर बन रहे हैं तो आपका बेंगलोर से सिलेक्शन हो सकता है, वरना भाई बहुत कम चांस है। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो जिस भी भाई के 72 से 73 क्वेश्चन हैं तो 72-73 क्वेश्चन वाला सेलेक्ट है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूं तो जिस भी भाई के 70 क्वेश्चन हैं तो 70 क्वेश्चन पे अपने आप को सेफ मानिए। वहीं अगर मैं एससी की अगर मैं बात करता हूं तो एससी के जिस भी भाई के 65 क्वेश्चंस हैं तो 65 क्वेश्चंस पर वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। और एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो जिस भी भाई के 61 से 62 क्वेश्चंस है ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही भाई बेंगलोर कट ऑफ। भाई मुझे मजबूरन हाई कट ऑफ, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, मैंने ये डेटा एनालिसिस जो रैंक गुरुजी रैंक मित्रा है उसके बाद भी उनके डेटा में से 10% हटा के ऊपर से टॉपर्स को, फिर भी उसके बावजूद भी 75 कट ऑफ नज़र आ रही है यूआर की। देख लो अब आप, कम से कम 5 से 6 नंबर तो भाई यूआर में मान के चलिए कि इतनी तो बढ़ने वाली ही है, इससे कम कट ऑफ नहीं रह सकती बेंगलोर की, क्योंकि बेंगलोर काफ़ी हाई रहा इस बार। तो कंपटीशन काफ़ी है भाई बेंगलोर के अंदर, इसलिए आपके अगर कम मार्क्स से 70 से नीचे यूआर के
तो भाई बिल्कुल सेफ़ नहीं हो आप, क्योंकि 69 तो कट ऑफ लगी है, तो 1-2 नंबर नहीं बढ़ेगी। जो 71-72 वाले हैं वो भी मत सोचिए भाई कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 75 से ऊपर ऊपर नंबर है तो आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो आज कट ऑफ मैंने बेंगलोर की एनालिसिस की है। नेक्स्ट आपको कौन से जोन की कट ऑफ चाहिए वो भाई आपको मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं हर एएलपी की पूरी न्यूज़ लेके आता रहूँगा, कोई भी अपडेट्स हो हर अपडेट्स इसी चैनल पर मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।